अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 9 साढ़े 9 10 साल से और उसके ज़्यादा अरसे से ग़ालिबन 2014 के बाद से माइनॉरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा हर तरीक़े से मुसीबतें और परेशानी आती रही है, चाहे वो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से रहने दो या स्टेट में टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से रहने दो। और उन्हीं उसी हरासमेंट मुसलमानों के ऊपर बिलखुसूस जो परेशानियां, मुसीबतें, हरासमेंट जो हो रहे थे, उसमें से एक हरासमेंट जो पिछले 9-10 साल से जो चल रहा है वो है गाय रक्षा के नाम पर। देखिए, गाय रक्षा के नाम पर आप लोग ये तंजीमों को खुला आतंक करने का मौका दे रही हुकूमत। 9 साल, साढ़े 9 साल से केसीआर साहब ने कभी किसी इस चीज के ऊपर कोई इक़दाम नहीं उठाया। अब कांग्रेस गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि गौ रक्षा के नाम पर खुद गौ का गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, पलटकर जो पकड़ा रहा है उसको कुछ कमीशन मिल रहा है बोलकर सुनने में आ रहा है। और उसी गौ रक्षा के नाम पर तंजीम चलाने वाले लोग वो जो गायों को, बैलों को, भैंसों को पकड़ रहे हैं, यकीन जानिए वो कहाँ जा रहे हो। देखा जाए अगर तो वो सारी चीजें भाई, अब जब आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई गाय को काटना जुर्म है, गाय को ले जाकर दूध निकालना कोई गुनाह नहीं है, गाय का दूध बिल्कुल जायज है पूरी इंडिया में। तो गाय को जब लेकर जाया जा रहा है तो जो ना क्रुएल्टी टू दी एनिमल्स के तहत किस हिसाब से रोक रहे हैं। इतने शेल्टर्स है, वहां पर जाइए, आप रेड करिए, वहां पर मालूम पड़ता है आपको गाय को काट रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं हूं, कल जाके मैं 4 गाय खरीद के लेके आता हूँ, लेके आके मैं क्या करता हूँ, दूध निकालने के लिए या तो कारोबार करता हूँ या मेरे घर में इस्तेमाल करता हूँ दूध निकाल के। दूध गाय का दूध निकालना भी जुर्म है। अब इसके तहत गाय को लेकर आ रहे हैं या बैल को लेकर आ रहे हैं या भैंस को लेकर आ रहे हैं, उसको जो है ना ये गौ रक्षा के नाम पर धोखेबाज लोग क्या कर रहे हैं, उसको पकड़कर कहां लेकर जा रहे हैं, छीन ले रहे हैं व्यापारियों से। अरे क्या मुसलमानी मिले आप लोग को? अब वो इसको लेकर कहां जा रहे हैं, ये गाय, ये भैंस, ये बैल कहां जा रहे हैं? ये एक्चुअली देखा जाए तो उसको कानूनी तौर पर जो है ना एनिमल हस्बेंड्री के हवाले करना, कानूनी तौर पर। और इसमें पुलिस का एक एफआईआर होता है। भाई पुलिस वाले भी ऐसा एफआईआर रजिस्टर कैसा कर सकते हैं कि भाई आप गाय लेके जा रहे हैं, भाई मैं कारोबार करने लेके जा रहा हूँ। किस चीज का कारोबार कर रहे हैं आप, किस चीज का कारोबार कर रहे हैं? नहीं साहब, मैं दूध का है, ये मालूमात करिए। अब देखिए, अब जितने भी गाड़ियां पकड़े गए हैं, अगर ये सब मिलकर अगर एफआईआर करते हैं कि भाई हम गाय जो है ना प्रूफ करते हैं कि हम गाय जो लेकर जा रहे थे, जो पकड़ लिया गया था, हमारे गाय को, बैल को, भैंस को जो पकड़ लिया गया था, वो हम दूध निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद कहां से वापस करेंगे? वो कहां गए हो? क्या गौ रक्षा वाले, क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये चोराए? यही लोग गाय को एक जगह से पकड़ रहे हैं, क्या बोलते गाय रक्षा के नाम पर पकड़ रहे हैं, पलट कर क्या कर रहे हैं, लेकर जाकर उसी को बेच दे रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर नहीं बेच रहे तो कहां है वो गाय इतने पकड़े सो? मेरी आज कुरैशी कबीले के एक आदमी से बात हो रही थी सदर से, तो बता रहे थे कि पिछले साल 2 साल से 2700 ऐसे गाड़ियां पकड़ लिए हैं। कहां है साहब ये चीजें? क्यों हो रहा है ये? अब कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी नहीं लेगी? मेरी रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि खुदा के लिए एक होम मिनिस्टर के तहत, अभी तो होम मिनिस्ट्री अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस जमात एक सेक्युलर जमात है, उस सेक्युलर जमात के तहत जो है ना आप ये दिखाइए कि भाई इस तरह एक गौ रक्षा के नाम पे तंजीम लगान चलाने वाले इनको पकड़ने की अथॉरिटी किसने दी है? किसने दी है इनको अथॉरिटी? और वो अगर पकड़े भी जा रहे हैं, जो भी इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पुलिस उसका एक्शन क्या ले रही है? पुलिस इसका एक्शन क्या ले रही है? सारे सर्टिफिकेट्स उनके साथ है, पूरा उनके पास ईच एंड एवरीथिंग, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट है, सब है, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। तो मेरी बस एक अपील है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कि खुदा के वास्ते ये जो काम गौ रक्षा के नाम पर जो गायों को, बैलों को, भैंसों को जो छीना जा रहा है, छीनकर उसको वापस से फिर बेच दिया जा रहा है किसी और के तहत, इसका हिसाब लीजिए। और इसका 110% ये चीज जो है ना एनिमल हस्बेंड्री में जमा होना चाहिए, फिर वेरिफिकेशन के बाद वापस उनको कर देना चाहिए। मैं सैयद मतीन अहमद तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस को मैं गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर नजर डाले
मुसलमानों के ऊपर ही काफी परेशानियां हैं, कारोबार और तिजारत में इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसके लिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।